इंसान कहीं भी रहता हो, गांव में, शहर में, जंगल में, पहाड़ों में, दरियाओं में, लेकिन उसका दिमाग एक फ़ैसला करता है कि ज़रूर तेरा कोई पैदा करने वाला, इस दुनिया का बनाने वाला, इस आलम का बनाने वाला है। खा नाम उसका अल्लाह रख लो या कुछ लोगों की तरह उसे कुछ लोग भगवान कहने लगे या ईश्वर कहने लगे, लेकिन बहरहाल अक़ल ये कहती है कि कोई ना कोई इस दुनिया का बनाने वाला है। अब वो है कौन और उसे कहाँ तलाश करें, कहाँ ढूंढें, यहाँ आकर के इंसान हैरान रह जाता है। हम उसे तलाश करें तो कहाँ करें, वो ज़ात कैसी है, कहाँ बैठा है। यहाँ आकर के ज़रूरत होती है इस बात की कि कोई ऐसी ज़ात, कोई ऐसा रास्ता बताने वाला रहबर हो जो हमें ये बता दे कि देखो अल्लाह को तुम ऐसे पा सकते हो। उसी को कहते हैं रसूल और उसी को कहते हैं नबी, जो अल्लाह का रास्ता बतलाता है। बहुत से लोग अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन वो रसूल को नहीं मानते, इसलिए वो लोग रास्ता खो गए, गुमराह हो गए। उन्हें आज तक भी पता न चला कि कहाँ है वो अल्लाह और कैसा है वो अल्लाह। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के साथ साथ आदमी रसूल को भी माने, नबी को भी माने कि हाँ रास्ता बताने वाला वो रसूल है या नबी है, उसके बग़ैर आदमी रास्ता नहीं पा सकता है। अगर एक बात को आप सोचें कि जहाँ अल्लाह के हमारे ऊपर एहसान हैं, तो वहीं साथ साथ नबी और रसूल का भी बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए कि अगर हम रसूल का दामन न पकड़ें, रसूल को आगे लेकर के न चलें तो खो जाएंगे। इसलिए वो इंसान जो कि रसूल को भूल गया, कहीं दरख्तों को पूजने लगा, कहीं दरियाओं को पूजने लगा, कहीं भगवान को, कहीं किसी को, बहरहाल बहुत सारे खुदा उसे मानने पड़ गए और फिर भी कोई खुदा, कोई अल्लाह उसे नहीं मिला। तो यूँ कहो कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा एहसान जो है वो हमारे ऊपर नबी का है कि हमने उसे माना और उसकी बरकत से हमने अल्लाह को जाना। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अरे कुछ भी नहीं, ये तो ज़मीन अपने आप बन गई, ये तो आसमान अपने आप बन गया, बनाने वाला कोई नहीं। खुद ही वो लोग कहने लगे अरे भाई ज़मीन है, ज़मीन में अपने आप बीज आकर के पड़ा और दरख्त तैयार हो गए, पहाड़ तैयार हो गए। लेकिन ये बातें आज ही नहीं, ये पहले ज़माने से लोग यहाँ इस किस्म की बातें करते रहे। लेकिन जब नबी आए तो उन्होंने आकर के समझाया ऐसा नहीं है, नहीं, इसका बनाने वाला है, इसका पैदा करने वाला है। अब अगर हम गौर करें तो जिन लोगों का, जिन इंसानों का या जिस ज़ात का हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है, तो ज़रूरी होता है कि उसका शुक्रिया भी अदा करो, उसका एहसान मानो। इसलिए कुरान पाक ये रास्ता बताता है कि सबसे पहले तो है अल्लाह, अल्लाह का एहसान मानो। उसके बाद में है नबी की ज़ात, रसूल जिसे कहते हैं, उनका एहसान मानो। अल्लाह को अगर हम नहीं मानते तो गुमराह हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। और फिर उसी ने हमारे लिए सब कुछ बनाया, कहाँ कहाँ रोज़ी के इंतज़ाम किए, कहाँ कहाँ ग़िज़ा के इंतज़ाम किए। ज़रा सोचो तो, एक ज़रा सा बीज हम ज़मीन में डालते हैं और ये ज़मीन जिसके अंदर हज़ारों किस्म के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, वो उस बीज को खा भी सकते हैं, उस बीज को बर्बाद भी कर सकते हैं।
लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है जो तुम्हारे डाले हुए दानों की हिफाजत कर रहा है। ज़मीन में गेहूं का एक दाना डाल कर के आए और फिर उस एक दाने से 70 दाने पैदा हो गए, तो अल्लाह की ज़ात को यहाँ से समझो और फिर उसका एहसान मानो कि किस तरीके से उसने तुम्हारे और हमारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया। और हमारे और आप ही के लिए नहीं, सारी मखलूक जितनी भी पैदा की हुई है, कहाँ कहाँ उनके लिए वो रोज़ी पहुँचा रहा है। अगर गौर करो तो ये समझ में आ जाता है कि वाकई उसका बहुत बड़ा एहसान है, कितनी बड़ी उसकी कुदरत है, किस तरीके से कहीं पत्थरों में वो रोज़ी दे रहा है, कहीं दरियाओं में रोज़ी दे रहा है, कहीं बदन के अंदर ताकत मुकाबले की पैदा कर दी तो बीमारियों का मुकाबला कर रहा है। तो सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का। लेकिन उस अल्लाह का रास्ता पाने के लिए ज़रूरत है हमें नबी की और ज़रूरत है हमें रसूल की। अगर रसूल ना होता तो फिर हम भी दुनिया की कौमों की तरह गुम हो जाते, रास्ता खो देते। तो इसलिए दूसरा नंबर है अल्लाह के बाद में रसूल का कि उसका एहसान मानो, उसका शुक्रिया अदा करो कि वाकई अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। फिर खुदा की कुदरत देखो, अल्लाह का रास्ता बताने वाला इंसानों में से ही लाए, वरना तो फरिश्ते जो हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह करते हैं वो कोई गुनाही नहीं करते, कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, ना वो खाने के मोहताज ना पीने के मोहताज। तो फिर अगर वो फरिश्तों को रसूल बना देता तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि फरिश्ता तो न खाने का मोहताज, न फरिश्ते को मकान की ज़रूरत, न सर्दी से बचने के लिए उसे कपड़े की ज़रूरत, न गर्मी से बचने के लिए उसे मकान की ज़रूरत। तो वो तो यही हुक्म हमारे और आपके ऊपर भी लगाते कि न तुम्हारे लिए खाने की इजाज़त, न तुम्हारे लिए पीने की इजाज़त, न मकान की इजाज़त। तो मुश्किल में फंस जाते। तो अल्लाह का ये कितना बड़ा एहसान हुआ कि उसने इंसान ही को नबी और रसूल बनाया, और ऐसा बनाया कि हमें और आप नहीं दुनिया के मोहताज। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि देखो किस तरीके से तुम दुनिया को भी अपना बना सकते हो, किस तरीके से तुम दुनिया में ज़िंदगी गुजारो। जहाँ हमारे अंदर भूख की ख्वाहिश है तो नबी भी को भी भूख लगती है। जहाँ हमें और आपको बीवी की बच्चों की ज़रूरत है तो नबी के लिए भी बीवी और बच्चे हैं। तो वो भी समझते हैं कि क्या ज़रूरत है इंसान को और किन किन ज़रूरतों को हम पूरा करें। इसलिए हुक्म ये दिया गया कि तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम रसूल के पीछे चलो, जो काम वो करें वही काम दीन बन गया, जिस काम से वो रोके वही काम दुनिया बन गई। ये एक सीधा कानून हो गया। अब वो लोग जो ये सोचते हैं अरे बस अल्लाह का नाम ले लिया बस काफ़ी है, इससे काम चलने वाला नहीं, वो तो खुद गुमराह हो जाएंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। जो ये सोचते हैं कि बस रसूल का नाम ले लो और जिस तरीके से उन्होंने करने के हुक्म हमें दिए हैं बस उन कामों को न करें, ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारें, नाम उनका ले लें, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो कायदा ये है कि जिसका तुम्हारे ऊपर सब में बड़ा एहसान, उसका शुक्रिया सब में ज़्यादा अदा करो। इसीलिए दुनिया में भी कानून बना हमारे आपके ऊपर, नबी के बाद अल्लाह के बाद सबसे बड़ा एहसान वालिदैन का, माँ बापों का, कि बाप जो है मेहनत करके जंगल से लाता है और कमा करके मजदूरी करके मेहनत करके सर्दी गर्मी को बर्दाश्त के ऊपर। तो नबी के बाद में फिर नंबर आता है माँ बापों का। उनका एहसान है तो आप उनका शुक्रिया अदा करो। इसीलिए कहा गया जो आदमी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता वो तुम्हारा भी नहीं कर सकता। जो आदमी रसूल का एहसान नहीं मानता वो तुम्हारा भी एहसान नहीं मान सकता। जो उनका रसूल का अल्लाह का एहसान मानता है तो वो तुम्हारा भी एहसान मानेगा।
कायदा यह है कि जिसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर दिया तो उसका शुक्रिया अदा करो, उसका एहसान मानो। और ये मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक कह रहा है, न हर आने वाला नबी यही कह रहा है। हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात जब पढ़ते हैं तो ये वो ज़माना था जिस ज़माने के अंदर फ़िरौन ने खुदा होने का दावा कर दिया, और ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने के अंदर फ़िरौन को उस ज़माने के पंडितों ने, उस ज़माने के नजमियों ने ये बता दिया कि देखो एक आदमी तुम्हारे मुल्क में ही पैदा होगा और वो तुम्हारी हुकूमत को तहस नहस कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी बच्चा अब पैदा ना हो। इस नालायक ने लाखों पैदा होने वाले बच्चों का कत्लेआम कराया कि वो बच्चा पैदा ना हो जो मेरी हुकूमत को खोएगा। लेकिन खुदा का निज़ाम देखो, था उसी रात के अंदर उसने ऐलान कर दिया कि जो मर्द हैं वो कोई मर्द किसी औरत के पास न जाए। औरतों को अलहदा कर दिया, मर्दों को अलहदा कर दिया, ताकि आज की रात में किसी बच्चे का कोई हमल ही न ठहरे। कितना बड़ा वो इंतज़ाम कर रहा है। लेकिन निज़ाम देखिए कुदरत का। खुद फ़िरौन का वज़ीर रात में उठता है और उसके जिसने ये ऐलान किया था उसे खुद ही याद नहीं रहा कि मैंने कोई ऐलान भी कराया था। अपनी बीवी से मिलता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप की कमर से माँ के रहम में आ जाते हैं और फ़ौरन उस ज़माने के नजूमी, उस ज़माने के पंडित फ़िरौन को बताते हैं कि आज वो तो जा चुका माँ के रहम में, माँ की बच्चेदानी में वो बच्चा पहुँच चुका है। अब खुदा का निज़ाम देखिए किस तरीके से वो हिफाजत करता है। आखिर वो वक्त आया जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। हुक्म मिला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा को, कहीं पहाड़ों में छुपो, गारों में जाओ और जा कर के इस बच्चे को जन्म दो। एक पहाड़ की खो में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं। अब बताइए, न वहाँ कोई दाई है, न कोई बच्चे की हिफाजत करने वाला है, लेकिन मूसा की वालदा उस बच्चे को वहीं पर अपना लिटा करके चली आती है और कभी रात का वक्त देख लेती है। इस तरीके से पाला गया। अब हुक्म मिला माँ को, इस बच्चे को दरिया में डाल दो। अब ये बच्चा आज दरिया में भी फेंका जा रहा है। अब माँ का प्यार आप जानते ही हैं। माँ परेशान, हुक्म दिल में बात ये आ रही है कि इस बच्चे को दरिया में फेंको, और दरिया में मैं इसे फेंकूं तो इस बच्चे का क्या होगा, कौन इसे पालेगा, कौन इसकी हिफाजत करेगा। लेकिन एक संदूक में उस बच्चे को लिटा करके, संदूक को बंद करके वो दरिया में छोड़ दिया गया। और इस दरिया में से जो एक नहर कट करके फ़िरौन के घर में को गई थी, उसी नहर के अंदर ये बहता हुआ संदूक निकल लिया। और माँ खड़ी देख रही है। अब तो और दिल घबराया, ये तो संदूक उसी नहर के अंदर जा रहा है जो नहर फ़िरौन के घर में गई। उस वक्त में फ़िरौन की बीवी उसी नहर के अंदर गुस्ल कर रही थी। उसने देखा एक संदूक आ रहा है, उसने उसे पकड़ा और पकड़ करके जो खोला तो देखा उसमें तो एक बड़ा मासूम बच्चा है। खुदा की कुदरत, इस बच्चे के ऊपर अल्लाह ने इतना रहम डाल दिया, इतना प्यार डाल दिया कि जो इस बच्चे को देख रहा है उसे इसके ऊपर प्यार आ जाता है। फ़िरौन की बीवी को भी प्यार आ गया। फ़िरौन आया भी, कहने लगा ये बच्चा वही ना हो जो मेरी हुकूमत को तहस नहस करेगा। लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा कैसी बात कर रहे हो, ये तो बड़ा मासूम बच्चा है, देखते नहीं हो कितना इसके देखते ही प्यार आ रहा है। अब इस बच्चे को पाले कौन?
अब जो भी दरबार की औरत आती है, बड़ी पाकीज़ा औरतें, साफ सुथरी औरतें, हसीनो खूबसूरत औरतें, लेकिन ये बच्चा तो किसी का पिस्तानी नहीं पकड़ता। उधर से फिरौन, उधर से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहनें भी देख रही थी, वो भी बहाने सिर दरबार में आ गईं। देखा कि बच्चा किसी का मुंह, किसी का पिस्तानी नहीं पकड़ रहा है, तो ये कहने लगी हमारे महल्ले में एक बड़ी अच्छी औरत है, बड़ी पाकीज़ा है, पाक साफ रहती है, हो सकता है कि इस ये बच्चा उसी का दूध पी ले। तो फिरौन की बीवी ने कहा बहुत बड़ा एहसान होगा, जरा उस औरत को बुला कर के तो ले आओ। अब ये दोनों बहनें फिरौन, ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा को ले आई। अब देखो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा आती है और मूसा ने उनका दूध पीना शुरू कर दिया। अब वही जिसे फिरौन कत्ल करा रहा था, वही जिसके नाम के ऊपर उसने जिसके जहन ये था कि मेरी उम्मत को गिराने वाला यहाँ इस जमीन पैदा ना हो, उसी घर के अंदर मूसा की परवरिश हो रही है। मूसा पाले जा रहे हैं और पाले नहीं जा रहे, उनकी माँ का भी खर्च फिरौन ही उठा रहा। और वहीं अपना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा आकर के रोजाना दूध पिला देती है। ये एहसान हुआ है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तारीख नहीं मैं सुना रहा, तारीख तो बहुत लंबी है, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाइए उस कुदरत का निज़ाम कितना बड़ा निज़ाम है। कहाँ वो मूसा की परवरिश करा रहा है, कहाँ वो पलवा रहा है। ये एहसान हुआ फिरौन का। लेकिन जिस वक्त के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बने और नबी बन करके फिरौन को समझाने के लिए आए, तो इस फिरौन ने मूसा की बात नहीं मानी। नतीजा ये निकला कि फिरौन ने मूसा का मुकाबला किया। बहुत बड़े बड़े जादूगर बुला लिए गए और उन जादूगरों ने हज़रत मूसा का मुकाबला किया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी फिरौन के लिए बद्दुआ नहीं की। मकसद ये है कहने का कि देखो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो के बाद में नबी बने, उन्हें मालूम था कि फिरौन का मेरे ऊपर एहसान हुआ है। उस एहसान के ऊपर कभी उसके गर्क होने की, उसके बर्बाद होने की हज़रत मूसा ने बद्दुआ नहीं की, क्योंकि उसका एहसान था। तो अंबियाए किराम दुनिया को ये बतलाते हैं कि देखो, जिसका एहसान तुम्हारे ऊपर हो उसका शुक्रिया अदा करो। ये बात अलहदा रही कि फिरौन फिर जा कर के गर्क हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कबीले को, अपने कुनबे को लेकर के चले। फिरौन ने भी पीछा किया। हज़रत मूसा तो दरिया को पार कर गए, लेकिन फिरौन अपनी पूरी फौज समेत दरिया में गर्क हो गया। तो जितने नबी दुनिया में आए हैं वो दुनिया को ये सबक सिखाते हैं कि जिसका तुम्हारे ऊपर एहसान हो उसका एहसान हमेशा याद रखो, उसका शुक्रिया अदा करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त के मक्का फतेह हो गया और मक्के में मुसलमानों का झंडा गड़ गया, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब आए तो वापस में आते हुए एक जगह आई। वहाँ एक कबीला रहता था, एक कुनबा रहता था जिसे कहते हैं हवाजिन। ये अपने को बड़ा बहादुर समझा करते थे और थे भी बहुत बड़े ये बहादुर, तीर चलाने के ये माहिर थे। ये कहने लगे कि अच्छा, मोहम्मद को ये घमंड हो गया कि मैंने मक्के पे कब्जा कर लिया, उसने हमारे हाथ नहीं देखे। इन लोगों ने छुप करके मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया और ये हमला बड़ा सख्त हुआ, क्योंकि धोखे से ये हमला हुआ था। इस धोखे के हमले में नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की पूरी जमात तितर बितर हो गई। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अकेले खड़े रह गए। आपके ऊपर भी सख्त हमला हुआ, आपके भी जख्म आए। बाद में कुदरत का निज़ाम कि फिर लड़ाई ने पासा पलटा और कामयाबी मुसलमानों को मिली। बहुत सारे लोग उस हुनैन के, हवाजिन के गिरफ्तार हो गए। अब हालात दूसरे थे।
अब वो लोग जो कि अपने को बहुत बड़ा ताकतवर समझ रहे थे, मुसलमानों के कब्जे में थे, मुसलमानों के वो गुलाम बन चुके थे। मुसलमान अगर चाहते तो उन्हें कत्ल भी करा सकते थे, अगर चाहते तो उनका गुलाम भी बना सकते थे। किसी की सबको यही नज़र आ रहा था कि अब हम फंस गए। उसी हालत में एक औरत आती है और उसने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की। सिफारिश इस बात की कि आप मेरी बात मान लें, आप हमारे कबीले के, हमारे इस बस्ती के जितने ये कैदी हैं, इन सब को आप बरी कर दें, रिहा कर दें। अब सोचो, जिन लोगों ने इतना बड़ा हमला किया कि बहुत सारे मुसलमान कत्ल हो चुके, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो चुके, जिन लोगों के हमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए और वो आज सब के सब कैद में हैं। ज़रा से हुक्म की देर है वरना सब की गर्दनें उड़ाई जा सकती हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत की सिफारिश मान करके सबको कहते जाओ, हमने सबको छोड़ दिया। ये कौन थी औरत कि इस एक औरत का इतनी बड़ी सिफारिश मान ली और इतने जालिमों को आपने एकदम छोड़ दिया। ये औरत वो थी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा का दूध पी रहे थे तो इस लड़की ने भी हलीमा का दूध पिया था। यानी गोया के हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये औरत दूर शरीक बहन थी। इस दूर शरीक बहन का आपने इतना एहसान माना कि सब कैदियों को छोड़ दिया। ये होता है नबियों का तरीका। वो जरा से एहसान को भी हमेशा याद रखते हैं। तारीख में ये आता है कि लोग हैरान थे कि आखिर इस आने वाली औरत की इतनी बड़ी सिफारिश आपने मान ली और इतने बड़े बड़े कैदियों को आपने एकदम छोड़ दिया। जिस वक्त के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने निकाल दिया और ये कह दिया ये मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, जितने ईमान लाने वाले सबकी सज़ा तुम्हें मालूम है। किसी के गले में रस्सी बांध करके सड़कों पर खींचा जा रहा, किसी के पैरों में रस्सी बांध करके तपते हुए रेतों में लिटा दिया गया। इतने बड़े जालिम, इतने बड़े दुश्मन, और फिर आखिर में ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्के से निकाल दिया, मक्के में नहीं घुस सकते। ये वो वक्त था जब कि आप फिर ताइफ में गए, लेकिन ताइफ वालों ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, आपके ऊपर ईंटें बरसाई, पत्थर बरसाए, आपको जख्मी कर दिया। अब कहाँ जाएं? उस वक्त तक मदीने जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। मक्के वाले मक्के में घुसने नहीं दे रहे। करीब के जो गांव हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, जैसे ताइफ वगैरह, वहाँ अगर जाते हैं तो वो लोग भी ईंट पत्थर आपके ऊपर बरसाते हैं। उस वक्त में एक शख्स मक्के का रहने वाला, उसने आपको पनाह दे ली। उसका नाम है मुतइम इब्ने अदी। उसने ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद को पनाह देता हूँ। अरब का ये तरीका था कि एक आदमी अगर किसी को पनाह दे ले तो फिर कोई दूसरा उसकी तरफ उंगली नहीं उठाता था। उसने मक्के में ऐलान कर दिया, अब मोहम्मद की तरफ को कोई नज़र उठा करके न देखे, मैंने पनाह दे ली है। चुनाचे उस वक्त आप मक्के में आए और फिर जब तक मदीने जाने की इजाज़त नहीं मिली उस वक्त तक आप मक्के ही में रहे। अब वो ज़माना आया कि जब ये सारे मक्के के बहादुर, मक्के के चौधरी, मक्के के लीडर गिरफ्तार होकर के मदीने में आ गए। इनमें से बहुत सारे बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता कत्ल हो चुके और कुछ 70 आदमी इनके गिरफ्तार हुए हैं। उस वक्त में आपकी जुबान से एक लफ्ज़ निकलता है, आप ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुतिम इब्ने अदी जिंदा होता, उस वक्त मुतिम का इंतकाल हो चुका था, कि अगर मुतिम आज जिंदा होता और आकर के मेरे से ये कहता कि इन सबको छोड़ दो, तो मैं बगैर किसी शुबे के, बगैर किसी ताखीर के, देर के उसके कहने से छोड़ देता, क्योंकि उसका मेरे ऊपर एहसान था। कितना बड़ा दिल है।
ये मामूली कैदी नहीं, ये वो कैदी हैं जिन्होंने हमें किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान लाने के औरतों को भी नहीं बख्शा था। आप ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझे आकर के कहता कि इन सबको छोड़ दो तो मैं सबको छोड़ देता। ये सबक सिखाया है दुनिया को अल्लाह के अंबिया ने, आने वाले नबियों ने, कि देखो अगर तुम्हारे ऊपर किसी का कोई एहसान है तो उसके एहसान का हक अदा करो, उसका शुक्रिया अदा करो। और ये मत देखो कि ये है कौन। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, एक नहीं, वक्त नहीं इतना, वरना बहुत सारी मिसालें इस्लामी तारीख में मिलती हैं जिन्होंने नबी की इस बात को तस्लीम किया है। इसी के ऊपर ये सारी बुनियाद है। ऊपर से बाप का क्यों आप शुक्रिया अदा करते हैं, बाप की माँ की क्यों खिदमत करते हो, उनका एहसान है। इसी तरीके से हुक्म दिया गया तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी हैं, उनका भी हक अदा करो। रिश्तेदारों का हक अदा करने का भी हुक्म दिया गया, लेकिन साथ साथ कैद लगा दी। देखो तुम्हारे माँ हो या बाप हो या तुम्हारे रिश्तेदार हो, अगर वो अल्लाह के खिलाफ तुम्हें उभारें या अल्लाह की दुश्मनी में तुम्हें कोई काम करने का हुक्म दें तो यहाँ माँ बाप की बात नहीं चलेगी, क्योंकि अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अगर हमारे माँ बाप हमें ये कहें कि तुम नबी की शान में गुस्ताखी करो तो ये बात नहीं चलेगी, यहाँ बात नहीं मानी जाएगी। अगर ये कहें बेटे को माँ बाप कि तुम अल्लाह के साथ शरीक करो, काफिर बनो, तो बात नहीं मानेगी, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले किसी का कोई हुक्म नहीं चलेगा, रसूल के मुकाबले किसी का कोई और हुक्म नहीं चलेगा। बकिया जो हैं और बातें, उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया। ये कहा गया कि अगर किसी का बाप खुद काफिर है और बेटा मुसलमान है तो ये तो कहा जाएगा कि जब वो काफिर बाप मरे तो बेटा उसके मरने में शरीक हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि बाप के साथ में वो भी काफिर बने, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो और रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया, लेकिन कहाँ तक? ये नहीं कि अगर तुम्हारा रिश्तेदार आया और आकर के वो खुला गुनाह कर रहा है, खुला आकर के वो अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, और तुम यूँ कह दो कि साहब हम क्या करें, रिश्तेदार है, ऐसे बात नहीं चलेगी। इसका तो मतलब यह हुआ कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कमज़ोर है। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमें अल्लाह से मोहब्बत कमज़ोर है, इसलिए हम उसकी बात को मान रहे हैं और अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मान रहे। आज ज़्यादातर समाज में जो बुराई आ रही है वो यही आ रही है कि हम अल्लाह को और उसके रसूल को तो निचले दर्जे के ऊपर ले आए और रिश्तेदारों को या मिलने वालों को ऊपर के दर्जे पर ले आए, हालांकि सबसे ऊपर दर्जा उनका रहना चाहिए था, इनका दर्जा नीचे रहना चाहिए था। अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी जरा सी भी कर दे तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कुरान पाक में एक वाक़या आया है, दो आदमियों का झगड़ा हुआ, वो दोनों हुजूर के पास पहुंचे, हुजूर ने एक के हक में फैसला कर दिया। बाद में ये दोनों हजरत उमर के पास आए। हजरत उमर के सामने जब आए और ये झगड़ा उन्होंने पेश करा तो दूसरा फरीक जो कि हुजूर के सामने कामयाब हो गया था, उसने हजरत उमर से कहा कि देखो आप जो चाहे फैसला करें, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए कि ये झगड़ा हुजूर के सामने पहुंचा है और हुजूर ने ये फैसला मेरे हक में किया है, अब आप जो चाहे फैसला करें। हज़रत उमर ने मालूम करा कि अच्छा हुजूर इसका फैसला तुम्हारे हक में कर चुके, कि हाँ मेरे हक में फैसला कर चुके। हज़रत उमर अपने कमरे में गए और वहाँ से तलवार निकाल करके ला करके उस दूसरा जिसने हुजूर का फैसला नहीं माना था उसे कत्ल कर दिया। मदीने में चर्चा हो गया, ये भाई देखो उमर ने क्या किया, क्योंकि नाम का तो वो मुसलमान था ना,
लोग तो उसे मुसलमानों में ही गिनते थे, अगरचे हुजूर का हुक्म न मानने की वजह से वो मुसलमान नहीं रहा था। लेकिन मदीने में तो चर्चा हो गया, ये उमर ने क्या करा, फला को कत्ल कर दिया। अब ये चर्चे के बाद में अब अल्लाह की तरफ से वही आती है। कुरान पाक के अंदर वो आयत मौजूद है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। खुदा की कसम, अल्लाह खुद कह रहे, वो आदमी ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जो कि रसूल के हुक्म को ठुकरा दे। तो कुरान पाक ने अल्लाह की तरफ से वही में साफ ऐलान आ गया, ये मुसलमान है ही नहीं। तो भाई सबसे बड़ा जो हुक्म है वो रसूल का और अल्लाह का है। उन्होंने ही हमें बता दिया है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को हमारा रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारे करीबी आदमी भी अगर ठुकराएं तो हमें इजाज़त नहीं इस बात की कि हम माँ बाप के हुक्म को माने। यहाँ अल्लाह का रसूल का हुक्म चलेगा, उनका नहीं चलेगा। और वैसे अगर वो भी अल्लाह के रसूल के हुक्म को मान रहे हैं तो फिर हुक्म दिया गया कि इनके उस एहसान को याद रखो, जिस ज़माने में इन्होंने तुम्हें पाला, जिस ज़माने में इन्होंने तुम्हारी परवरिश की, अब उनका शुक्रिया अदा करो, उनकी खिदमत करो। और यहाँ तक कह दिया अगर जन्नत ढूंढना चाहते हो तो माँ की खिदमत कर लो, जन्नत वहाँ मिलेगी। तो भाई सब हुक्म उसका अव्वल है, ये सब चीज़ें बाद में हैं। और इन नबी का चूँकि बहुत बड़ा एहसान है कि उनकी बरकत से अल्लाह हमें वो दिन भी दिखा देगा कि हम और आप जन्नत में पहुँच जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।